त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट QPR सबमिट करने में देरी पड़ेगी भारी। दरअसल रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ऐसे प्रमोटर्स पर बड़ा शिकंजा कसा है। आपको बता दें कि QPR सबमिट करने में जितनी देरी होगी उसके अनुसार जुर्माना लगेगा। प्रति तिमाही 5,000 रुपए का संबंधित प्रमोटर को जुर्माना देना होगा। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की हाल की में बैठक में ये फैसला किया गया। इस वर्ष 1 मार्च से ही जुर्माना वसूली की नई व्यवस्था लागू की जाएगी। अभी तक कोई प्रमोटर QPR सबमिट करने में कितनी ही देरी करे उसे केवल एक बार ही रेरा को बतौर जुर्माना देना पड़ता है, 5,000 रुपए। लेकिन 1 मार्च से लागू की जाने वाली नई व्यवस्था में देना पड़ेगा जुर्माना। मसलन किसी प्रमोटर ने जनवरी मार्च की रेरा में सबमिट की QPR, उसी वर्ष के दिसंबर में जाके सबमिट की QPR तो देना होगा जुर्माना। तीनों तिमाही अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर और अक्टूबर, दिसंबर का जुर्माना देना होगा। प्रति तिमाही 5,000 के हिसाब से 3 तिमाही के 15,000 यहाँ पर देने होंगे। तो आपको जानकारी दे रही है कि औद्योगिक योजनाओं को रेरा ने बड़ी राहत दी है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बड़ी राहत दी है। इन योजनाओं की स्टैंडर्ड फीस में बड़ी राहत है। अब इन योजनाओं के लिए रेरा को स्टैंडर्ड फीस दी जाएगी। 10 रुपए के बजाय 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर लगेगी स्टैंडर्ड फीस। इस वर्ष 1 मार्च से लागू होगी नई फीस। आपको बता दें कि प्लॉटेड डेवलपमेंट की योजनाओं में रेरा वसूलता है फीस और योजनाओं के पंजीकरण के समय वसूलता है ये स्टैंडर्ड फीस। अधिक जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर है। अभिषेक, इस स्टैंडर्ड फीस की भी बात करें और किस तरह से जो ये बदलाव है, क्योंकि रेरा की तरफ से यहाँ पर बड़ी राहत दी गई है, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल इंदु, पहले मैं बता दूं कि मई 2017 से प्रदेश में रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट लागू है और इस एक्ट के मुताबिक जो भी रियल एस्टेट में स्कीम आती है उसका रेरा एक्ट में पंजीकरण जरूरी होता है। जो भी योजना पंजीकृत हो जाती है तो उस योजना का किस तरह से विकास हो रहा है, प्रमोटर जो तय मापदंड है उसके अनुसार काम कर रहा है या नहीं, इसको लेकर QPR क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट रेरा में सबमिट करनी पड़ती है, ऑनलाइन त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट। और लेकिन कई मामलों में ऐसा हुआ है कि प्रमोटर समय पर पेश नहीं करते, क्योंकि अगर मान लीजिए अप्रैल से जून की QPR है तो उसको जुलाई में पेश करना जरूरी है, लेकिन जुलाई ना करके काफी लेट करते हैं। तो उसके लिए अभी जो जुर्माने का प्रावधान था केवल वन टाइम 5,000 रुपए था, लेकिन अब जो नया फैसला लिया गया है उसके मुताबिक जितना लेट किया जाएगा उतनी ही QPR उतने ही क्वार्टर के मुताबिक उतने ही तिमाही के बराबर 5,000 रुपए वसूले जाएंगे। मतलब अगर 3 तिमाही की देरी हो गई है तो 15,000 रुपए वसूले जाएंगे। तो ये शिकंजा एक तरह से कसा गया है ऐसे प्रमोटर के खिलाफ जो कि QPR समय पर रेरा में सबमिट नहीं करते। दूसरी खबर की हम बात करें तो जो औद्योगिक योजना है उनको लेकर बड़ी राहत दी है। जिस तरह से सरकार जो है राइजिंग राजस्थान का आयोजन कर रही है, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दे रही है, तो उसी लिहाज से रेरा ने भी एक बड़ा फैसला लिया है कि जब भी इन औद्योगिक योजनाओं का पंजीकरण रेरा में किया जाता है तो एक स्टैंडर्ड फीस भी वसूली जाती है। ये फीस पहले 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर थी, जिसको घटाकर अब 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। तो बिल्कुल आधी, एक तरह से 50% की राहत इस फीस में रेरा की ओर से औद्योगिक योजनाओं को लेकर दी गई है। और ये जो स्टैंडर्ड फीस वसूलने का प्रावधान है ये 28 जुलाई 2023 से रेरा ने लागू किया है और ये केवल जो प्लॉटेड डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं उन्हीं में ही ये लागू किया जाता है। जी ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए।